हेलो एवरीवन दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो भी होने वाली है उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के एक प्रैक्टिस सेट के रूप में। इसमें मैंने 15 सवाल सेलेक्ट किए हुए हैं और आपको टारगेट दिया जाता है 12 या 12 से ज़्यादा सवालों का सही जवाब देने के लिए। तो चलिए दोस्तों, साथ मिलकर आज की वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में पहला सवाल, बाघ संरक्षण में देश में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा या फिर पाँचवा। तो इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाने वाला है, बाघ संरक्षण में उत्तराखंड का तीसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, शहीद उधम सिंह की स्मृति में प्रतिवर्ष मेला कहाँ लगता है? शहीद उधम सिंह की स्मृति में, उधम सिंह से आपको नाम याद रख लेना है, उधम सिंह नगर। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, रुद्रपुर उधम सिंह नगर इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। दोस्तों, इसमें मैंने उन्हीं क्वेश्चनों को सिलेक्ट किया है जो आपके पेपरों में आ सकते हैं। ये सब सारे के सारे सवाल आपको इंपॉर्टेंट है, यहाँ देखने को मिलने वाले हैं। तो बात कर लेते हैं ऑप्शनों की। एक ये भी ऑप्शन आपसे पूछ लिया जाता है बार बार, चौलीथाप देहरादून, इसमें कौन सा मेला लगता है? शहीद केसरी चंद मेला लगता है। यहाँ कौन सा मेला लगता है? शहीद केसरी चंद मेला, ये भी इम्पोर्टेंट है। और यह हर साल 3 मई को लगता है। कब लगता है? 3 मई को लगता है, ये आपको पता होना चाहिए। एक और ऑप्शन है पौड़ी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल में लगता है दोस्तों। इसमें पौड़ी गढ़वाल में कौन सा लगता है? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली मेला। इसको ऐसे लिख लेता हूँ, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, चंद्र सिंह गढ़वाली मेला लगता है पौड़ी गढ़वाल में। उनका आप देख सकें, इसका आप देखिए, चंद्र सिंह गढ़वाली, चंद्र सिंह गढ़वाली मेला लगता है पौड़ी गढ़वाल में, ये आपको पता होना चाहिए। और यह हर साल लगता है 23 अप्रैल को। कब लगेगा? 23 अप्रैल को लगेगा। कभी कभी इसको घुमाकर आपसे अगर पूछा जाए तो किस रूप में लगता है, ये भी पूछ सकते हैं आपसे। उसको आपको याद रखना है, क्रांति दिवस के रूप में लगता है। किस रूप में लगता है? क्रांति दिवस के रूप में लगता है यह मेला, ये आपको पता होना चाहिए। साथ साथ दोस्तों, जिसमें ऑप्शन भी इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं आपको ऑप्शन भी क्लियर कराते हुए जाता हूँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। आपको यहाँ पर रामायण की जगह लिख लेना है रम्माण। क्या लिख लेना है? इसकी जगह आपको कर लेना है रम्माण। अब क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। रम्माण को यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर में कब शामिल किया गया? 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं। ऑप्शन भी आपको ज़बरदस्त देखने को यहाँ पर मिलने वाले हैं। कब शामिल किया गया रम्माण को? 2 अक्टूबर 2009 को, 2 अक्टूबर 2009। ऑप्शन नंबर ए में ही हमें दिखता है, तो ऑप्शन नंबर ए हम क्या कर लेंगे? राइट ऑप्शन कर लेंगे। 2 अक्टूबर 2009 हो जाएगा इसका बिल्कुल से राइट ऑप्शन। बात कर लेते हैं हम यहाँ पर नीचे वाले ऑप्शनों की ओर। इसमें 14 जुलाई 2005 दिख रहा है, जो इस दिन शामिल किसको किया गया? फूलों की घाटी को। किसको किया गया? फूलों की घाटी। ये आपसे पूछ लिया जाए तो फूलों की घाटी को कब किया गया विश्व धरोहर में शामिल? 14 जुलाई 2005 को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, राज्य में उत्पादित मंडुआ या कोदा अनाज को कहाँ निर्यात किया जाता है? ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है। देखो, जो हमारे यहाँ होता है मडुआ या फिर उसे कोदा भी कहते हैं, उसका निर्यात कहाँ होता है? उसका निर्यात होता है जापान में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। दोस्तों, आप मुझसे पहले अपना आंसर देने की कोशिश करो ताकि आप बढ़िया तरीके से पूरा का पूरा अपना प्रैक्टिस सेट लगा पाएँ। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में सिंचित भूमि को क्या कहा जाता है? सिंचित भूमि मतलब जहाँ सिंचाई बढ़िया रूप से होती है, सिंचित भूमि, सिंचाई हो पाई जहाँ। उपराऊ, कटिल, तलाऊ या फिर इजरान। तो इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा तलाऊ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। सिंचित भूमि को क्या कहा जाता है? तलाऊ कहा जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से किस जिले में होता है? गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है हमारे यहाँ उधम सिंह नगर में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। इसके साथ 2-3 चीज़ें और हैं। सबसे ज़्यादा भाग पर क्या लगाया जाता है? हमारे उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा भाग पर, सबसे अधिक भाग पर लगाया जाता है गेहूँ। कितने परसेंट भाग पर? लगभग 33% भाग पर गेहूँ ही गेहूँ लगाया जाता है यहाँ, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरे नंबर में कौन है? दूसरे नंबर में है चावल। चावल को लगाया जाता है यहाँ 21.6% भाग पर, ये आपको पता होना चाहिए। जो गन्ना था, सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ हो रहा था उसका? उधम सिंह नगर में। और जो गन्ना है, जो क्या है? गन्ना है, इसको लगाया जाता है हमारे यहाँ 6% भूमि पर। कितने परसेंट है? 6% भूमि पर। ये तीनों के तीन भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप क्या करना, साथ ही याद करते हुए चलना। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विप्लब्ध नायिका नामक चित्र किसका है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, किसका है यह चित्र? यह है मोलाराम का। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही हमें दिखता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हम किसको क्या कर लेते हैं? राइट कर लेते हैं। साथ ही मोलाराम की जो चित्रकला है, यह कहाँ है? श्रीनगर गढ़वाल में।
श्रीनगर, श्रीनगर ये आपको पता होना चाहिए कहाँ है, श्रीनगर में है, ठीक है। और एक और चीज़ पूछ ली जाती है इनसे रिलेटेड, मूलाराम से रिलेटेड, इनकी एक चित्रकला है बाघ व घुरड़। घुरड़ क्या होता है? घुरड़, घुरड़ होता है पहाड़ी बकरी होती है, उससे कहते हैं घुरड़, ठीक। यह भी चित्रकला किसकी है? यह भी मूलाराम की है। या विप्लव दे नायिका पूछा जाएगा या बाघ व घुरड़ पूछा जाएगा, ये भी आपको क्या करना चाहिए, याद होना चाहिए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, जागेश्वर धाम किस नदी के किनारे है? 100% मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सीधे सीधे पेपरों में देखने को मिल सकता है जो, तो जटागंगा राइट ऑप्शन आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, जटागंगा जागेश्वर धाम। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल देखिए, किस हिमालयी क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है? सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, वह भी वर्षा काल में? तो बाह्य हिमालय, ऑप्शन नंबर बी में दिखता है, तो बाह्य हिमालय क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कफनी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़ या फिर उत्तरकाशी। कफनी ग्लेशियर की बात आएगी तो बागेश्वर को क्या करना पड़ेगा, आपको राइट करना पड़ेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, आई होप कि दोस्तों क्वेश्चनों का लेवल आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, सेम इसी लेवल के आपको उत्तराखंड के सवाल वहां देखने को मिलेंगे। राज्य में कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग वन विभाग के पास है? वन विभाग के पास कितना है? 70.46% है। हमेशा याद रखना है इसको, कितना है वन विभाग के पास? 70.46% भाग, इतना परसेंट भाग है वन विभाग के पास। बात कर लेते हैं ऑप्शनों की, तो 15.32%, यह किसके पास है? यह वन पंचायतों के पास है। किसके पास है? वन पंचायतों के पास, इसको ऐसे देख लो। और एक और ऑप्शन है 13.76, यह किसके पास है? यह राजस्व के पास है। किसके पास है? राजस्व विभाग के पास है। और इसके अलावा एक चीज़ और छूट जाती है, जो संस्थाधीन है या जिस पर किसी निजी व्यक्तियों का हाथ है, निजी व्यक्तियों का अधिकार है जिस क्षेत्र पर, वह कितना है, उसको आपको ऐसे याद रखना है। देखो आपने याद किया कि क्या कहते हैं, वन विभाग के पास कितना है, कितना याद किया आपने? 70.46%, इतना याद किया जितना वन विभाग के पास है। अब आपको अगर पूछ लिया जाए निजी व्यक्तियों का या फिर संस्थाधीन कितना है, तो बस आपको इतना याद रखना है, इतना याद रखना है, मतलब कितना? 0.46%। याद आ गया? इस ऐसे ही याद हो जाएगा। ये तो 70.46, तो इसको ऐसे याद कर लेना, 0.46 किसके पास हो जाएगा? संस्थाधीन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, गढ़वाल क्षेत्र का वह नृत्य जिससे देश प्रेम की भावना व नवयुवकों में सेना में जाने का हौसले में वृद्धि होती है, वह नृत्य कौन सा है? आपको पता होगा दोस्तों, हमारे उत्तराखंड में क्या है, सबसे अधिक करेज किसका है? आर्मी का है सबसे ज़्यादा करेज, है ना। हर नौजवान आर्मी में जाने का ख्वाब तो देखता ही देखता है। तो हमारे गढ़वाल क्षेत्र में हो चाहे कुमाऊं क्षेत्र में हो, दोनों में आर्मी का जज्बा हमेशा क्या रहता है? हाई रहता है। तो आपको बताना है कि गढ़वाल का वह नृत्य कौन सा है जिसमें जो देश प्रेम की भावना उत्प्रोत होती है और नवयुवक से सेना में जाने का हौसला और जुटा पाते हैं, तो उस नृत्य को कहते हैं सिपैया नृत्य। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, ऐसे देख लो, ऑप्शन नंबर कौन सा? बी, सिपैया नृत्य, ये राइट ऑप्शन आपको वहाँ क्या करना पड़ेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, देहरादून का सुल्तान किसे कहा जाता है? देहरादून का सुल्तान बताइए किसे कहा जाता है? तो महावीर त्यागी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, देहरादून का सुल्तान महावीर त्यागी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काश्तकार मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चन मैं ऐसे सिलेक्ट करता हूँ जो कि आपको इंपॉर्टेंट हो पेपरों की दृष्टि से देखने को, वहाँ आपके लिए फ़ायदा हो, इन्हीं क्वेश्चनों को इन प्रैक्टिस सेट में मैं रखता हूँ। तो काश्तकार मेला लगाया जाता है चमोली में। काश्तकार मेला कहाँ लगाया जाता है? चमोली में। साथ ही आपको जगह का नाम भी पता होना चाहिए, ग्वालदम, ग्वालदम से चमोली, ग्वालदम में लगाया जाता है। पता चल गया? ठीक है। और यह एक चीज़ पूछ लिया जाता है, काश्तकार मेले में क्या होता है, मतलब किस चीज़ के लिए जाना जाता है? तो जो हस्तशिल्प वस्तुएं होती हैं, कैसी वस्तुएं होती हैं? हस्तशिल्प वस्तुएं होती हैं, उनका जो होता है क्रय विक्रय वहाँ बेचता है, जिसको ज़रूरत है वह बेचेगा, जिसको बेचना है वह या खरीदने वाला खरीदेगा। ऐसी चीज़ों का वहाँ क्या होता है? आदान प्रदान, यानी कि क्रय विक्रय होता है। कहाँ? ग्वालदम चमोली में। और यह हर साल सितंबर में लगता है, इसको भी आप ऐसे ही याद कर लो। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल देखो हमसे क्या कहता है, राज्य के प्रथम परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता कौन है? सबसे पहले परमवीर चक्र हमारे राज्य में किसे दिया गया है? मेजर सोमनाथ शर्मा, भवानी दत्त जोशी, हाकम सिंह रावत या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो इसमें एक ऑप्शन बहुत ही ज़बरदस्त है, हाकम सिंह रावत। गलती से भी इसको अपने पेपर में अगर ये आ जाता है तो सही नहीं करना है, आपके नंबर ये ऑप्शन ले डूबेगा। तो राइट ऑप्शन क्या करोगे वहाँ?
राइट ऑप्शन आप करोगे मेजर सोमनाथ शर्मा जी को मिला हुआ है सबसे पहले परमवीर चक्र। यह कहाँ से थे? कुमाऊं रेजिमेंट से इनका संबंध रहा है, कुमाऊं रेजिमेंट से। देखो एक और चीज़ याद कर लो, जो दूसरा परमवीर चक्र था, फर्स्ट में तो मिल चुका था मेजर सोमनाथ शर्मा को, दूसरा किसे मिला? दूसरा मिला मेजर शैतान सिंह को, शैतान सिंह, आपको पता हो गया, ठीक है। और एक और ऑप्शन देखो इसमें है भवानी दत्त जोशी, इनके बारे में पूछ लिया जाता है। इन्हें सबसे पहले राज्य में अशोक चक्र मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? अशोक चक्र मिला हुआ है, ऐसे समझ गया आप। और हाकम सिंह रावत को तो खैर बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, इसके बारे में आपको नहीं जानना। और इसको राइट ऑप्शन, लेकिन इसको राइट ऑप्शन अपने पेपरों में बिल्कुल मत करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल दोस्तों, हमेशा की तरह मैं एक ऑप्शन, एक लास्ट का क्वेश्चन आपके लिए लेके आया रहता हूँ, और आप लोग कमेंट सेक्शन में उसका आंसर मुझे बताते भी हैं। तो इसमें आज आपको बताना है लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड भारत में किस स्थान पर है? किसकी दृष्टि से? लिंगानुपात की। अगर इसका राइट ऑप्शन आपको आता हो, इसका आंसर आपको आता हो, तो जल्दी से जल्दी कमेंट करके मुझे नीचे बताओ। प्रैक्टिस सेट कैसा रहा वह भी मुझे कमेंट करके बताना। अच्छा रहा तो क्या करना, बस अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, बस इतनी सी बात है। बस शेयर का बटन दबाओ, आप दोस्तों को व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ पर भी वो एक्टिव है वहाँ वीडियो की लिंक को शेयर कर देना। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसे किसी प्रैक्टिस सेट के साथ, जैसा कि आपके आगामी परीक्षा की डेट भी फिक्स हो चुकी है, तो नई नई ऐसे प्रैक्टिस सेट में लेकर आते रहूँगा। फिर मुलाकात होगी एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, या जीके के या फिर उत्तराखंड के नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।